दोस्तों कैप्चा फिल करने के बाद में जैसे ही रजिस्टर्ड पर आप क्लिक करोगे तो समटाइम्स आपको जो है ये देखने को मिलेगा जो हमारा इनपुट है वो इनवैलिड है। दोस्तों अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो प्रॉब्लम इसकी वही है कि जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है जिसका भी आप अप्लाई कर रहे हो बच्चे का, वो जो है 8 साल से ज्यादा की उसकी एज है और वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। जिस बच्चे का जन्म 2017 में हुआ है मार्च के बाद, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, जिनकी डेट ऑफ बर्थ मार्च के बाद की यानी कि अप्रैल की मई की जून की, वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे आप ऊपर आओगे तो यहाँ पर ये कारण देखने को मिलेगा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2017 तो है ईयर, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ में महीना है वो जनवरी का है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से अगर जोड़ा जाए 17 18 19 20 21 22 23 24, तो दोस्तों 8 साल से ऊपर हो चुके हैं और ये 8 साल का बच्चा पूरा हो चुका है। अब ये जो बच्चा है वो 9 साल में लग चुका है। ठीक है ना, अभी हुआ नहीं है लेकिन ये 8 साल का पूरा हो चुका है। तो इस बात का ध्यान रखना जब भी आप अप्लाई करते हो, अगर आपके सामने ये दिक्कत आती है इनवैलिड इनपुट की, तो आप समझ जाना कि ये बच्चा जो है एलिजिबल नहीं है। तो उन्हीं बच्चों का अप्लाई होगा जिन बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो अप्रैल के बाद की है 2017 में। तो दोस्तों अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हो फर्स्ट क्लास के अंदर, तो एडमिशन जो है वो ओपन हो चुके हैं। 1 अप्रैल से आप अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, बच्चे का आधार कार्ड चाहिए, आपको माता पिता का आधार कार्ड चाहिए और एक फोटो चाहिए बच्चे की, आपको पासपोर्ट साइज। इन सभी डॉक्यूमेंट से आप केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन एडमिशन के लिए कर सकते हो फर्स्ट क्लास को लेकर। एंड सबसे जरूरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी बच्चे की एज जो है वो 8 साल से ज्यादा है तो आप एडमिशन नहीं कर सकते। जिस बच्चे की भी डेट 1 मई 2017 से ज्यादा है यानी कि उसके ऊपर की है 2018 19 20, तो वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपका किसी बच्चे का 2017 का डेट ऑफ बर्थ है लेकिन अगर जो उसका मंथ है वो फरवरी या जनवरी में, यहाँ तक कि वो मार्च में भी है, तो उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 2017 से अप्रैल के महीने के बाद की होनी चाहिए, यानी कि मई 2017, जून 2017, जुलाई 2017, अगस्त 2017। तो ये सभी डेट जो है अगर इनके बाद जो है आपका बच्चे का जन्म हुआ है तब आप सब अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपको अब भी डाउट रहता है डेट ऑफ बर्थ को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। एंड दोस्तों चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहां पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करना है फर्स्ट क्लास के लिए। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना लेटेस्ट वीडियोस के लिए। एंड आपने वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो लाइक कर देना। अपना क्रोम ब्राउजर आपको ओपन करने के बाद में केंद्रीय विद्यालय की जो वेबसाइट ऑफिशियल उसको ओपन कर लेना है। इसको आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो और अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट सर्च करनी है। वेबसाइट का नाम है केवीएस एडमिशन। जिसे इसको आप सर्च करोगे तो जो फर्स्ट वेबसाइट खुल कर आएगी वही आपको ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद में आपको जाना है क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आप चाहो तो इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो, नहीं चाहो, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो सिंपली स्क्रॉल करना, नीचे आना एंड उसके बाद में आई एग्री करना एंड उसके बाद में प्रोसीड कर देना, आगे बढ़े। एंड यहाँ पर आपको जो है अपना बच्चे का नेम देना होगा, फर्स्ट नेम, एंड उसके बाद में आपको मिडिल नेम देना होगा एंड लास्ट नेम। अगर बच्चे का एक ही नाम है सिंगल तो आपको सिंगल फर्स्ट नेम में देके ब्लैंक छोड़ देना मिडिल नेम को और थर्ड नेम को। उसके बाद में ये आपसे पूछेगा बच्चा जो है वो दिव्यांग तो नहीं है तो फिर आपको यस कर देना है, अगर नहीं है तो आपको नो कर देना। उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है दोस्तों। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि जो आपका बच्चा है उसके जो माता पिता है वो केंद्रीय विद्यालय में जॉब वगैरह तो नहीं करते, टीचिंग वगैरह की, अगर हाँ तो फिर वर्किंग पेरेंट में डालना आपको। एंड अदरवाइज नहीं करते तो आपको नॉट एप्लीकेबल पर जाकर नॉट एप्लीकेबल कर देना। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी दे देनी। ईमेल आईडी देने के बाद में यहाँ पर आपको अपना नंबर दे देना है, मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर देने के बाद में यहाँ पर आपको कैप्चा फिल आउट करके रजिस्टर्ड पर कर देना। दोस्तों जो भी एलिजिबिलिटी मैंने आपको अभी बताई है, अगर आप वही एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही बच्चे का अप्लाई करोगे तो उसके बाद में जैसे आप रजिस्टर्ड पर क्लिक करोगे तो उसके बाद में आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको इधर डाल देना है। दोस्तों ओटीपी डालने के बाद में आपको यहाँ पर अपना कैप्चा फिल आउट कर देना सेम। दोस्तों कैप्चा फिल करने के बाद में आपको वेरीफाई कर देना। वेरीफाई करने के बाद में अब यहाँ पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ जाएंगी। दोस्तों यहाँ पर आपको लॉगिन कोड दे दिया गया है, अब आपको नॉर्मली इसको प्रिंट कर लेना। अभी जो है रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, अभी सिर्फ हमने जो है रजिस्टर्ड करा है, अभी हमें जो है डिटेल्स वगैरह ऐड करनी होंगी। दोस्तों लॉगिन करने के लिए आपको क्लिक हियर पर जाकर लॉगिन कर देना। तो जैसे आप लॉगिन करोगे अब यहाँ पर आपको अपना लॉगिन कोड डाल देना। लॉगिन कोड डालने के बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है बच्चे की। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर डाल देना रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो आपने दिया था। एंड उसके बाद में आपको कैप्चा फिल करके लॉगिन पर जाकर क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों उसके बाद में आपको यहाँ पर 5 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। देन उसके बाद में जो आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी तो जो सबसे ऑप्शन पहला आता है वो आता है बेसिक इन्फॉर्मेशन का। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में जो बच्चे का नेम वगैरह है वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो आपने दिया था ये वो ही ले लेगा, उसको आप री एडिट नहीं कर सकते दोस्तों। उसके बाद में आपको जेंडर चूज कर लेना है बच्चे का।
दोस्तों यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी दी गई हैं, तो जिस कैटेगरी में भी आप आते हो यहाँ पर आपको वो सिलेक्ट कर लेनी है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन का मतलब है अगर आप लो इनकम ग्रुप में नहीं आते तो आपको फर्स्ट कैटेगरी चूज कर लेनी है। अगर आप नो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हो तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। एंड अगर आप थर्ड ऑप्शन में आते हो यानी कि बीपीएल कार्ड होल्डर में, तो आपको जो है थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको आय प्रमाण पत्र देना होगा, 1 लाख से कम वाला आय प्रमाण पत्र उसमें लगेगा। दोस्तों जिस बच्चे का भी मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ तो उसके जो माता पिता हैं वो लो इनकम ग्रुप में नहीं आते हैं, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों उसके बाद में आपको कास्ट कैटेगरी यहाँ पर चूज कर लेनी है। एंड दोस्तों उसके बाद में आपको ब्लड ग्रुप बच्चे का जो है यहाँ पर डाल देना है। दोस्तों ब्लड ग्रुप डालने के बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पर जो है अपनी पेरेंट डिटेल्स देनी होंगी। यहाँ पर आपको अपनी मदर्स नेम देना होगा। मदर्स नेम में आपको यहाँ पर मिसेस सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि शादी हुई हुई है। एंड उसके बाद में आपको जो है मदर्स का फुल नेम दे देना है। उसके बाद में नेशनैलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। एंड दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर आपको जो अपने फादर की डिटेल्स देनी होगी। मिस्टर सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपने फादर का नेम दे देना है। दोस्तों फादर नेम देने के बाद में आपको सिंपली नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। एंड उसके बाद में ये आपसे पूछेगा जो फादर का और मदर का जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वो सेम है तो आपको येस कर देना है, और अगर वो सेम नहीं है तो आपको नो कर देना है। उसके बाद में आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है, कंट्री। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। दोस्तों स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको सिटी चूज कर लेनी है। सिटी चूज करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना लोकल एड्रेस देना होगा, यानी कि हाउस नंबर, लोकेलिटी, मोहल्ला वगैरह इधर देना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना पिन कोड देना होगा। दोस्तों पिन कोड देने के बाद में आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर देना होगा। आप मोबाइल नंबर कोई सा भी दे सकते हो, रजिस्टर्ड वाला भी दे सकते हो और अलग भी दे सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी दे देनी है। दोस्तों उसके बाद में आपको मदर का ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लेना है कि मदर जो है हाउसवाइफ है या फिर वो कहीं पर जॉब करती है। तो हमारे केस में मैं हाउसवाइफ कर देता हूँ। एंड उसके बाद में यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन करना है। एंड अगर मदर हाउसवाइफ है तो ऑर्गेनाइजेशन हो ही नहीं सकती, तो ऑर्गेनाइजेशन में आप नील कर सकते हो, NIL नील, या फिर आप NA करके भी फिल कर सकते हो। एंड उसके बाद में आपको फादर का ऑक्यूपेशन देना है। फादर का ऑक्यूपेशन देने के बाद में आपको ऑर्गेनाइजेशन देना है। दोस्तों अगर कोई रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन में वही नाम डाल देना है जिस नाम से पापा बिजनेस रन करता है लड़का। एंड दोस्तों सारी डिटेल्स डालने के बाद में आपको जाकर नीचे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पर स्कूल चूज करने हैं कि आपको कौन से स्कूल में एडमिशन मिल सकता है। तो मैक्सिमम या मिनिमम एक स्कूल मिनिमम और मैक्सिमम 3 स्कूल आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट कैसे करना है, आपको जाना है चूज स्टेट सेलेक्ट। पहले आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद में उस स्टेट का आपको स्कूल सेलेक्ट कर लेना है। स्कूल आपको वही सेलेक्ट करना है जो आपके 5 किलोमीटर से दायरे के अंदर हो। उसके बाद में आपको 5 किलोमीटर से कम या बराबर वाले ऑप्शन पर जाकर चूज कर लेना है। एंड उसके बाद में ये आपसे पूछेगा कि आपको जो स्पेशल कैटेगरी में हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए, तो आपको नो कर देना है। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी चूज कर लेनी है। इसमें 5 कैटेगरी दी गई हैं लेकिन पहले 6 होती थी, लेकिन अब 5 है। जो ऊपर के 4 ऑप्शन है वो बंदा सिलेक्ट करेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, ठीक है ना। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं हो तो आपको सिंपली फिफ्थ ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों फिफ्थ ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में आपको नॉट एप्लीकेबल ऐसे ही रहने देना। एंड दोस्तों फर्स्ट स्कूल सेलेक्ट करने के बाद में आपको सेकंड विद्यालय सेलेक्ट कर लेना। तो जैसे आप सेकंड विद्यालय पे क्लिक करोगे तो वही आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है जो आपने फर्स्ट स्कूल सेलेक्ट करने के टाइम पर करा था। सेकंड और थर्ड स्कूल जो है सेलेक्ट कर लेने हैं। एंड दोस्तों तीनों स्कूल सेलेक्ट करने के बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है। एंड यहाँ पर आपको बच्चे का प्रूफ ऑफ बर्थ देना है, यानी कि आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो। बर्थ सर्टिफिकेट जो होगा वो आपका 256 KB से कम का होना चाहिए। आप JPG में या फिर PDF में आपको स्कैन करके अपलोड कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको PDF का साइज जो है वो कम करना है तो आपको सिंपली जाना है, आपको सर्च करना है PDF रिड्यूसर। अगर आपने JPG में स्कैन करा तो आपको चूज कर लेना है JPG रिड्यूसर। तो जैसे ही आप सर्च करोगे तो फर्स्ट वेबसाइट जो आपको आएगी वो आपको ओपन कर लेनी है। उसके बाद में आपको फाइल चूज कर लेनी है। फाइल चूज करने के बाद में आपको ओपन कर देना। एंड सिंपली आपका जो है यहाँ पे साइज रिड्यूस होने के बाद में आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों जैसे ही डाउनलोड होगा, डाउनलोड करने के बाद में आपको सिंपली जाना है, आपको चूज फाइल जाकर सेलेक्ट कर लेनी है उस फाइल को। एंड उसके बाद में आप ओपन करके उसको चूज करके अपलोड कर देना। उसके बाद में अब आपको बच्चे का फोटो देना होगा। फोटो देने के बाद में आप एंड दोस्तों उसके बाद में अब आपको नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर जो है आपको फिर आई एग्री करना है। आई एग्री करने के बाद में एंड अब आपको जो है सेव टू प्रीव्यू कर देना है, ओके करना है। उसके बाद में प्रीव्यू कर देना है, ठीक है ना। ये एक फॉर्मेलिटी है। अगर आप
नहीं करोगे प्रीव्यू तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसको प्रीव्यू कर लेना। एंड दोस्तों प्रीव्यू जैसे आप करोगे तो आपको सबमिट एप्लीकेशन पर जाकर क्लिक कर देना। तो जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी इधर आपको डाल देना। तो ओटीपी डालने के बाद में आपको वेरीफाई ओटीपी कर देना। दोस्तों यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, अब आप इसको प्रिंट करके रख सकते हो इन फ्यूचर के लिए। दोस्तों रजिस्टर्ड ईमेल पर आपको इन्फॉर्मेशन भेज दी जाएगी फ्यूचर में, एंड उसके बाद में आप इसको एप्लीकेशन को स्टेटस को चेक कर सकते हो। एंड दोस्तों अगर आपको अब भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना लेटेस्ट वीडियोस के लिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।